से एसएमएस आने शुरू हो गए हैं कि जी पहले तो रीमा से ये बताए ना मेरी स्किन का ये मसला है वो मसला है, हाउ टू रिलीज डिप्रेशन थ्रू फूड इन अ नेचुरल वे। हम सारी बात करेंगे जी, आप हौसला, ब्रेक्स भी साथ साथ चलती रहेंगी। और बल्कि मैं सोची थी कि हम जियो के कभी ऑफिस के सामने बाहर जाके ना हम लोग वो जाके कहें कि भाई कोई टाइम बढ़ा दे बाबा, कुछ सेगमेंट्स बढ़ा दे बाबा, प्लीज व्यूअर्स की चॉइस का सवाल है बाबा, कुछ ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए, कोई अपील किया जाए तो आप भी मेरे साथ आइएगा, उस वक्त अपील करेंगे। तो एनीवे रीमा जी से बात करते हैं। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि जो हम खाते हैं स्पेशली ये पोल्ट्री वगैरह, उसमें हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो हमारे लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, इज वेरी बैड। जी, How, you can make out that a kid is eating excess of hormonal food when the kid starts growing excessive hair on the body or excessive hair on the face. That's the very first sign. Besides the obesity or besides the fatness, it also starts showing on the skin, the texture of the skin. जो स्किन का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही थिक हो जाता है, एंड ऑल्सो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग हेयर, विच अगर जेनेटिक भी आपके बाल अगर आपको ये क्या मुंह पे बालों की ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट ईटिंग हार्मोनल फूड्स यू विल नोटिस दैट योर किड ग्रोज विथ, एंड स्पेशली जब लड़कियां होती है आप ये नहीं चाहते हैं कि लड़कियों के मुंह पे बाल हो एक्सेट्रा। और वैसे भी बच्चियां जल्दी डेवलप करें तो भी माँ बाप को तकलीफ शुरू हो जाती है कि यार ये तो मतलब बच्चियां नहीं औरतें लगने लगी हैं, बहुत स्ट्रेस का ये सबब बन जाता है। और जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हार्मोनल हेयर, तो फिर क्या होता है कि हमें साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देन वी गो इन फॉर लेजर्स एंड यू नो देयर सो मच ऑफ डेस्परेशन to get rid of the hair. You want your daughter to look absolutely beautiful with a flawless skin, a smooth skin, etc. अच्छा, आप एक और बात नोट करें, आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखें, शक्ल से देख के उनको लगता नहीं अंकल आंटी बैठे हैं। कभी इतने मेच्योर बच्चों के चेहरे हैं कि दिल करता है उनसे बड़े अस्सलाम वालेकुम जी अंकल कैसे हैं, मतलब बकायदा बच्चे रोबदार चेहरे होने लगे उनके। मुझे बच्चे नहीं लग रहे आजकल के बच्चे नहीं लगते हैं, लगता है कि बड़े बैठे हुए बुजुर्ग बैठे हुए, क्या चक्कर है, इतने पक्के चेहरे बच्चों के हो कैसे सकते हैं, तो ये नहीं समझ आता। They just shoot their growth. माँ ने भी तो प्रेगनेंसी में खाए ना यही हार्मोन्स की चिकन खाई, और चिकन तो इतनी ज्यादा है हमारी डाइट में, मैं कहती हूँ कि इसका कुछ करना चाहिए कि I think there's too much meat in our diet. And especially the eggs, you know, if you notice the eggs. नहीं तो मीट नहीं है तो फिर eggs हैं. Yeah, they say that the eggs, you know, most of the when they say that the thing egg is an omega egg, you know, especially in the Middle East, you get and all over the US etc. eggs हैं जिनको omega eggs कहा जाता है, और इस वजह से वो ओमेगा है क्योंकि वो जो चिकन है ना उनको हार्मोन इंजेक्शंस देके नहीं बढ़ाते हैं, खुद बढ़ने देते हैं, तो उनको या ग्रेन्स के जैसे हमारे जो ईस्ट और वेस्ट में, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि आप मुर्गी खाने का बहुत मजा आता है क्योंकि उसके जो जूसेस होते हैं ना बहुत ही टेस्टी होते हैं, एंड यू एक्चुअली फील द टेस्ट ऑफ द मीट, whereas when you have meat elsewhere that's hormonal injected, it does not have the same taste because the juices and all don't have the same flavor. बात बस वही है कि जब यहाँ मिलते हैं ऑर्गेनिक अंडे वगैरह ये वो तो 8 गुना ज्यादा कीमत है। अच्छा, अब थोड़ा सा एसएमएस आने शुरू हो गया रीमा जी, वक्त का मुकाबला सख्त, और इन प्रोडक्ट्स पे भी हम बातें करेंगे सिंपली ब्यूटीफुल पे, तो ईमेल्स भी हैं। ओ माय गॉड, पावर पैक शो है, तो विल स्टार्ट विद द एसएमएस के जी, आई हैव वूंड मार्क्स ऑन माय हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स एंड आई यूज्ड टू पील द वुंड्स। कहने का मतलब है कि कह रही कि जख्म के निशान है इनकी हाथों पे, टांगों पे, और कह रही कि जब छोटी थी तो वो नहीं, लोगों को कुछ आदत होती है अपने जख्म छीलने की, बड़ा मजा आता है, वेरी नाइस। इसका कंपटीशन होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ मीठी खारिश कहते हैं उसको, मीठी खारिश के मजे लूटती रही हैं बचपन में, तो ये तो जख्म छीलना, ओए होए। सादिया रावलपिंडी से कह रही वैसे लोगों को कुछ होता है, मेरी एक फ्रेंड है वो पैर छीलती है, बोर हो रही क्या करे, चलो पैर छीलो। No, it's sometimes it's a sign of nervousness at times and anxiety, basically due to anxiety or nervousness. So तो ये क्या कर सकती है, वो मार्क्स पड़ गए हैं, how can she get rid of the marks? See, there are a couple of treatments. If she has a dry skin and she's got marks, then coconut oil is one of the best. If she has a dry skin and she has marks, then the ideal treatment that I would recommend would be coconut milk or coconut oil, almond oil or vitamin E oil. But if she has oily skin, then she can rub those marks with a little bit of potato juice or tomato juice.
when she uses potato juice or tomato juice, Excuse me, the sorry. skin obviously does start flaking out, but if she's got an oily skin, then it obviously would not flake out. If she has the marks on her face, etc., then I do find that coconut milk is one of the most beautiful and very gentle treatments, highly nourishing treatment for the marks. जी, ये बस लाइव शो में मसला है, खांसी हो, छींक हो, वो जाने वाली चीज आ जाती है, कुछ नहीं कर सकते। और हमारे तो खानदानी छींके माशाल्लाह, मतलब मेरे चचा छींकते थे तो बकायदा घर की दीवारें हिलती थी और आपको पता चलता था अपार्टमेंट में भी हूँ कि यार ये लगता है 4th फ्लोर पे चाचा जी ने छींक मारी है। मतलब खानदानी छींक है हमारी, आई कांट हेल्प इट, सॉरी, जेनेटिक होती है बहुत सारी चीज, छींक कह रही हूँ चीज। ये बात है जी। तो साथ में मेल भी पढ़ेंगे, फोन कॉल्स भी लेंगे, आप रीमा जी से बात कर सकते हैं। अच्छा रीमा, आपकी जो ये बुक है, इट इज अ ब्यूटी इंसाइक्लोपीडिया, के मतलब बहुत सारी बातें हम यहाँ कर नहीं सकते, जिसमें खाने पे भी आपने बड़ा जोर दिया, द एनिमी विद इन योर फूड। खाने के अंदर आपके एनिमी क्या है, क्या है? फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, जंक फूड्स। तो रह क्या गया जिंदगी में? हाँ, रह क्या गया है? फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, योर ग्रेन्स, योर सीरियल्स एक्सेट्रा। जब भी आप ऑयली फूड्स खाते हैं या स्पाइसी फूड्स खाते हैं, डायरेक्ट असर आपके स्किन पे हो जाता है। मुहासे निकलने आते हैं जब आपने स्पाइसी फूड्स खा लिए या ऑयली फूड्स खा लिए, आपका स्किन एक्सेसिव ऑयली हो जाता है, एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स ओपनिंग द पोर्स ऑफ योर स्किन। So you must avoid as much as possible the junk foods, and besides that, it also causes damage to your hair, and you start having a scalp disorder, which is you could start developing dandruff, etc. in your hair. So that's the reason why they always say when you eat healthy, you look healthy. So इवन वाटर के बारे में and it is very important that हम बचपन से अपने बच्चों को ये बता दें। उनको पता क्या है कि नादिया, मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ। मैं पहले तो सारे व्यूअर्स से ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एस्थेटिशियन हूँ। एस्थेटिशियन होते हैं जो स्किन की प्रॉब्लम्स कॉस्मेटिक वेज में ट्रीट कर सकते हैं। और ये व्हाइट कुर्ती है, व्हाइट कोट नहीं है, तो डॉक्टर आप बिल्कुल ना समझिएगा ना डॉक्टर कहिएगा। फिर एक सेकंड ब्रेक ले रहे हैं जी, वापस आते हैं, उसके बाद फिर आपकी फोन कॉल्स देंगे, बिकॉज इतनी कॉल्स अभी आ रहे हैं। इसमें रीमा जी से बात करना चाहते हैं, और वो लोग जो कि सब चीजें कॉस्मेटिक्स अगर अवॉइड करें तो बाल एक ऐसी जगह है जहां जाके केमिकल फिर आ ही जाता है फॉर डाइंग, लेकिन रीमा सोनी हैज अ सोल्यूशन। क्या? ब्रेक के बाद बताएंगे। But Nadia, I must interrupt. I think people who know me, they know I'm very, very fond of white, and I must be having over 200 outfits of white. So I mean, I don't know, is it mentally or consciously I make I'm like a doctor in a very subconscious way of mine, but I feel pure. I feel purity. Yeah, I feel very, very comfortable in this color. क्या really कुछ कलर होते हैं ना, जिसने देखिए आज मैं लाल पहना ही हूँ, जैसे पता नहीं क्या कोई it's a shock, it's a vibrant, है ना, ढोलकी है जैसे किसी की, पता नहीं क्या हो जाता है सुबह सुबह, जब I just felt like wearing red. I don't know why. ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, जियो मजे से।